राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले नरेंद्र मोदी, सरकार बनाने का दावा किया पेश। 9 जून को लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। राष्ट्रपति मिलने के बाद बोले नरेंद्र मोदी, 18वीं लोकसभा नई ऊर्जा और कुछ कर गुजरने वाली रहेगी। जेपी नड्डा के घर पर एनडीए की अहम बैठक, मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर चर्चा जारी। जयंत भी नड्डा के साथ मौजूद। नीट रिजल्ट को लेकर देश भर में बवाल, छात्र छात्राएं सड़क पर उतरे, जाम लगाकर किया हंगामा। कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत 5 को 7 साल की सजा। अग्नि मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। अब नेत्री और सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ जवान के खिलाफ एफआईआर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट में चेकिंग के दौरान जड़े थे तमाचे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं 9 जून को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह। शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों का शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की दिलाई जाएगी शपथ। शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। राष्ट्रपति पद एवं दिल्ली में 9 जून को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह। नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए की बैठक में उन्हें नेता चुना गया है। शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को शाम 6 बजे होगा। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के चुने जाने गए उम्मीदवारों ने पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी को नेता चुनने के लिए बैठक की। इस रिपोर्ट को देखिए। नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को शाम 6 बजे होगा। भाई स्वागत है भाई, स्वागत है। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के चुने गए उम्मीदवारों ने पुराने संसद भवन की सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी को नेता चुनने के लिए बैठक की। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्योंकि देश की जनता एक स्थिर और निरंतर सरकार चाहती है, एक ईमानदार दमदार नेता को फिर देश का प्रधानमंत्री देखना चाहती है। और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे पिछले 10 वर्षों में बढ़ा था, अगले 5 वर्षों में भी नई ऊंचाइयों पर हमारा भारत पहुंचा। जेडीएस के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी स्थिर सरकार देने के लिए एनडीए में आई है। We are all within. We are joining hand with India only. We have lot of expectation. Not only myself, but entire country had lot of expectation from Modi ji too about the development. Several problems we had it has to be solved. There is no demand. There is no demand at all. Everybody with free hand, they have given Narendra Modi ji to work. No, it is required for stable government is required for the country. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एलजेपी रामविलास गुट के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी खुशी जताई। इस ऐतिहासिक घड़ी पे और इस ऐतिहासिक सेंट्रल आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक है। परसों बैठक हुई थी, उसमें सर्वानुमते एनडीए के घटक सदस्यों ने, घटक पक्षों ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए का संसदीय दल का नेता
चुना गया है सर्वसम्मति से और आज उनके नेतृत्व में आज मीटिंग होने जा रही है, पहली मीटिंग, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है और जल्दी सभी देशवासियों की जो ख्वाहिश है, सपना है, नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, शपथ ले। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की संसदीय दल की बैठक थी जिसमें पार्टी के तमाम सांसद उस बैठक में मौजूद थे। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जनाब अब्दुल खालिक साहब भी मौजूद थे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष AK वाजपेयी साहब भी मौजूद थे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल खालिक साहब के द्वारा नेता सदन के चुनाव को लेकर ये प्रस्ताव रखा गया, जिसमें पार्टी के तमाम सांसदों के द्वारा सर्वसहमति से मुझे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का नेता सदन चुना गया। भाई फिलहाल प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जिस लक्ष्य के साथ हम लोग चुनावी रण में उतरे थे कि वो तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बने। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। एनडीए की पार्टियों के 293 उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। ये आंकड़ा 543 सदस्यों वाली लोकसभा में बहुमत के लिए 272 से काफी ज्यादा है। और साथियों, और एनडीए संसदीय दल के नेता के अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा समेत बीजेपी के दिग्गज नेता नई सरकार में सहयोगियों की भागीदारी का फॉर्मूला तैयार करने के लिए विचार विमर्श कर रही हैं। देश की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे मुश्किल परीक्षा नीट यूजी पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। 5 मई को नीट परीक्षा के दिन ही से ही नीट परीक्षा 2024 पर करके एक बड़े संगीन आरोप लगते जा रहे हैं। पहले नीट पेपर लीक और अब नीट रिजल्ट स्कैम मामला सामने आया। आखिर एनटीए ने अपनी चुप्पी तोड़ी और नीट परीक्षा 2024 पर लगे आरोपों के जवाब दिए। इस पर एनटीए ने सफाई में क्या कुछ कहा, आप देखिए इस रिपोर्ट पर। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर नीट रिजल्ट में धांधली को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ और अब छात्रों का आरोप है कि इसके रिजल्ट में स्कैम हुआ है। सरकार लाखों छात्रों की आवाज को अनसुना क्यों कर रही है? प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर नीट रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। बता दें कि जब से नीट की शुरुआत हुई पहली बार कट ऑफ इतना हाई हो गया है। इसके जवाब में एनटीए ने कहा, नीट कट ऑफ कैंडिडेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। कट ऑफ बढ़ने का मतलब है कि परीक्षा कॉम्पिटेटिव थी और बच्चों ने बेहतर परफॉर्म किया। वहीं दूसरी तरफ नीट टोटल मार्क्स 720 का होता है। हर सवाल 4 अंक का, गलत उत्तर के लिए 1 अंक कट जाता है। अगर किसी स्टूडेंट ने सभी सवाल सही किए हैं तो उसे 720 में से 720 मिलेंगे। अगर एक सवाल का उत्तर नहीं दिया जाए तो 716 मिलेंगे। वहीं अगर एक सवाल गलत हो गया तो उसे 715 मिलने चाहिए, लेकिन 718 या 719 कैसे मिल सकता है? 2024 का 5th अटेम्प्ट था एंड इस बार हम लोग के साथ इतना इनजस्टिस हुआ है। मेरे 618 बन रहे हैं, जितने भी मैं एक अच्छा या एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एक्सपेक्ट कर रही थी यूपी का। नाउ वी आर बीइंग डिनाइड। हम लोग को लग रहा है हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा और 650 प्लस कट ऑफ रखा गया है, जितने पे हम लोग अच्छे से अच्छा कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे थे। सबसे वर्स्ट पार्ट है जो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर एक्सेप्टिंग इट एनी हाउ, कि 719 एंड 718 मार्क्स की मार्कशीट बनाई गई है। नीट में अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ते हो तो आपके 716 बनते हैं, अगर आप पूरा अटेम्प्ट करते हो तो 720 बनते हैं, एंड अगर आप एक गलत कर रहे हो तो 715 बनते हैं। एंड एनटीए ने जस्टिफिकेशन में बोला है कि हम लोग को ग्रेस मार्क्स मिले हैं
2021 में फर्स्ट टाइम हम लोग का पहले नीट का पेपर 180 क्वेश्चंस का होता था। 200 क्वेश्चंस हम लोग को दिए गए। कितने बच्चों के 3 घंटे में हम लोग को वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, जिसमें हम लोग 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे। एंड कितने बच्चों के पेपर छूटे? क्या तब कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था? क्या तब उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए थे बच्चों को? अभी वो सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। पहले अपना इंट्रोडक्शन। मैं अंकित सिंह, फिजिक्स फैकल्टी, करियर इन्फिनिटी क्लासेस, काकदेव, कानपुर। सड़कों पर उतरे, क्या वजह? देखिए मैडम, है क्या कि नीट 2024 का अभी जो रिजल्ट आया, एनटीए ने जो वेबसाइट पे जो लॉन्च किया 4 जून को, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था, उसमें 720 से में 720 बच्चे, 720 नंबर 67 बच्चों के हैं और एक ही सेंटर से लगभग 7 से 8 बच्चे हैं और वो सेंटर हरियाणा का है। एक ही सेंटर एक ही हॉल से है, जिसको लेकर के इतना बड़ा स्कैम हुआ है कि 650-55 नंबर कट ऑफ जा रहा है। और जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है और 719 नंबर 718 नंबर आया हुआ, जो कि पूरी तरह से गलत है, जो कि आ नहीं सकता है। इसको लेकर के हम छात्रों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यही चीज 2016 में जब एग्जाम लीक हुआ था तब हमने प्रोटेस्ट किया था। यहाँ से लेकर के पूरे कानपुर को हमने जाम किया था और एग्जाम दोबारा करा लिया था, इस बार भी कराएंगे। रजत जी, किस लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नीट एग्जाम के लिए मैम, जो स्कैम हुआ है इसलिए हम लोग रोड पे आज आए। क्या स्कैम हुआ है? स्कैम ये हुआ है कि मैम जो रैंक आपको 4000 पे आनी चाहिए वो 40000 पे चली गई है। जो रिजल्ट हमको 14 जून को बताया गया था वो नीट इलेक्शन के रिजल्ट के दिन हमको दे दिया गया। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ नहीं पता था कि उनका रिजल्ट भी आ रहा है। मैं बस्ती जिला का हूँ। मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। इस बार मेरे 650 नंबर नीट में आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों की जो मांग है वो पूरी नहीं होगी, पहली बात तो आपकी मांग क्या है? यही है, या तो रीनीट कराया जाए या फिर अच्छे से जहाँ पे गड़बड़ी हुई उसको अच्छी संस्था से जांच कराई जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करें? ऐसा होता है मैम, जब प्रेशर पड़ता है तो सब कुछ हो जाता है। इसके जवाब में NTA.ac.in पर कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई, जिनमें बच्चों ने 5 मई की परीक्षा में कुछ सेंटर्स पर समय बर्बाद होने की शिकायत की थी। इस मामले पर एनटीए ने सीसीटीवी फुटेज चेक करने और जांच करने के बाद पाया कि कैंडिडेट्स की गलती नहीं थी। इस खामी पर विषय विशेषज्ञों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी विरोध जताया। वहीं एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एनटीए को अपनी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता बरतनी होगी। एजेंसी को परीक्षा परिणाम जारी करने से पूर्व नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की ऑफिशियल सूचना सार्वजनिक करनी चाहिए थी। अचानक से इस तरह की चीजों का सार्वजनिक होना एजेंसी की कार्य प्रणाली पर संदेह उत्पन्न करता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के 13 जून 2018 के जजमेंट के आधार पर उन बच्चों को लॉस ऑफ टाइम के लिए कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए। 718 और 719 पाने वाले 2 कैंडिडेट्स उन्हीं में से हैं। अब सवाल यह उठता है कि इतना बड़ा झोल हुआ कैसे? किसने खेला खेल? इसका जवाब अब या तो एनटीए देगा या सरकार। यह एक अहम मुद्दा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। दिल्ली को पानी देने के मामले में दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर साजिश रचने का आरोप लगाया। जल शक्ति मंत्री आतिशी ने कहा कि हरियाणा दिल्ली के खिलाफ साजिश कर रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार पर पिछले 3 दिन में दिल्ली में आने वाले पानी का बहाव कम करने की बात कही। उनका ये बयान सुप्रीम कोर्ट की हिमाचल प्रदेश सरकार को दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक और पानी छोड़ने के निर्देश के एक दिन बाद आया है। दिल्ली के लोगों को हीट वेव की वजह से पानी की बहुत समस्या हो रही है। दिल्ली में पानी की कमी है, लेकिन हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम वजीराबाद बराज पे हैं। ये वाटर लेवल है 670 के भी नीचे 669 पर वजीराबाद में वाटर लेवल पहुंच गया है। वजीराबाद बैराज पर पानी के हालात का जायजा लेने गई आतिशी ने ये भी कहा कि वह सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखेंगी। ये अगर आप डेटा देखें, 2 जून को 671.3 फीट पर पानी था, फिर ये धीरे धीरे 671, 670 के नीचे आके आज 669.7 फीट पर पानी रह गया है।
अगर पानी का स्तर इतना गिरेगा तो दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली वालों को पानी कैसे देंगे? सुप्रीम कोर्ट में मंडे को हियरिंग है। इस पूरे मैटर को हम सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लेके आएंगे। दिल्ली में भीषण गर्मी की वजह से लोगों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर एडीसी ने अधिकारियों की बैठक की है। इस दौरान तैयारियों को लेकर 11 कमेटियों का गठन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को लेकर आज सभी संबंधित विभागों के साथ जिला स्तरीय मीटिंग हुई थी। उसमें सभी विभागों को बता दिया गया है कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और किस तरीके से हम इसका आयोजन करेंगे। तो इस हर साल की तरह इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का आयोजन सभी विभागों के सहयोग से और अच्छी सहभागिता के साथ इसका आयोजन किया जाए। लखनऊ से खबर आपको तर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल बुलाई मंत्रियों की बैठक। लोकसभा नतीजों को लेकर बुलाई बैठक। सभी मंत्रियों को राजधानी में रहने के निर्देश। कल 11 बजे लोक भवन में होगी बैठक। कल 11 बजे लोक भवन में होगी बैठक। लखनऊ से खबर, सीएम योगी ने कल बुलाई मंत्रियों की बैठक। कल 11 बजे लोक भवन में होगी बैठक। सभी मंत्रियों को राजधानी में रहने के निर्देश। प्रतापगढ़ से खबर है, कुंडा में ग्राम प्रधान की गला रेत कर हत्या। बंद कमरे में मिली प्रधान करुणेश की लाश। डेहवा गांव के प्रधान थे करुणेश भारती। जमेठी गांव स्थित नहर के पास का ये पूरा मामला। जमेठी गांव के स्थित नहर के पास का ये पूरा मामला। प्रतापगढ़ से खबर, कुंडा में ग्राम प्रधान की गला रेत कर हत्या। बंद कमरे में मिला करुणेश का शव। खबर कन्नौज से है, बाइकों की भिड़ंत में 2 की मौत, 1 घायल, 1 मृतक की हुई पहचान। 2 शिनाख्त में जुटी पुलिस। सरहटी के शीलू के रूप में हुई मृतक की पहचान। ठाटकिया थाना क्षेत्र के बलानपुर रोड में यह हादसा हुआ है। सरहटी गांव के शीलू के रूप में हुई मृतक की पहचान। ठाटकिया थाना क्षेत्र के बलनापुर में हुआ यह हादसा। कन्नौज से खबर, बाइकों की भिड़ंत से 1 मृतक, 3 लोगों की हुई मौत। खबर अमरोहा से, अवैध प्लॉटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन की कार्रवाई से भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। 45 बीघा जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त। सदर तहसील क्षेत्र में की गई कार्रवाई। सदर तहसील क्षेत्र में की गई कार्रवाई। पैंतालीस बीघा जमीन पर हो रही थी अवैध प्लॉटिंग। सदर तहसील क्षेत्र में की गई कार्रवाई। पैंतालीस बीघा जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त। खबर बहराइच से है, युवक ने भाभी और मां पर किया बांके से वार। ताबड़तोड़ बांके के वार से सास बहू गंभीर रूप से घायल। गंभीर हालत में सास बहू को लखनऊ किया गया रेफर। वारदात में प्रयुक्त बांका बरामद। आरोपी युवक फरार।
हरदी इलाके के खामियारा शुक्ल गांव का ये पूरा मामला। युवक ने भाभी और मां पर किया बांके से वार। ताबड़तोड़ बांके के वार से सास बहू की हालत गंभीर। खबर बहराइच से है। गर्मी में बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान। फॉल्ट ठीक कराने पर लापरवाही बरतने का आरोप। प्रयागपुर सब स्टेशन कर्मचारियों पर लगाया आरोप। 2 दिन से बेलापुदम समेत कई गांवों की बिजली गुल। समस्याएं हैं भैया, बिजली सनीली होते नहीं है। आप 3-4 दिन से जब से कांड होगा। कितने घंटा से लाइट कम से कम नहीं आई है? अरे कम से कम होगा 48 घंटा। पावर हाउस का क्या नाम है? प्रयागपुर है पावर हाउस। जिला बहराइच। लाइट 48 घंटा हो गई नहीं आई है और हम लोग गर्मी से बहुत पीड़ित हैं। कितने घंटा हो गए अभी तक लाइट नहीं आ पाई? 48 घंटा हो गए सर। कौन सा पावर हाउस है? प्रयागपुर। आपने किसी को फोन किया है? हाँ, जेई को फोन हुआ है सर। फोन वो बंद कर रखे। जी साहब फोन बंद कर रखे हैं जी। यूपी में कांग्रेस की 6 सीटों पर मिली जीत के बाद कांग्रेस विधायक दल की नेता राधना मिश्रा मोना ने के न्यूज से खास बातचीत की। आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान दल की नेता मोना मिश्रा हमारे साथ में बातचीत करने के लिए। मैम, बड़ी जीत इस बार बहुत सालों बाद देखने को मिली है, क्योंकि जो पहले कभी देखने को मिला करती थी 6 सीटें निकल गए, क्योंकि बड़ी इस बार भी आपको जिम्मेदारियां मिली थी। नहीं, हम सब लोग का, ये हमारे नेतृत्व का मार्गदर्शन था, राहुल जी का, हमारे खड़गे जी का, प्रियंका जी का संचालन था, आदरणीय सोनिया जी का हम लोग के ऊपर आशीर्वाद था, और सबसे बड़ी चीज़ थी जो हमारे कार्यकर्ता था कांग्रेस का, उसने पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ा है। इसके साथ हमारे गठबंधन के जो सहयोगी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उन्होंने, उनकी और समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने, सबने पूरी ताकत लगाई और एक नैरेटिव बना। भाजपा के झूठ के आगे गठबंधन का सच खड़ा हुआ और उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने, जो पॉलिटिकली हर चीज़ को समझती थी, उसने एक निर्णय लिया और निर्णायक इस लड़ाई में जो है वो कांग्रेस की और हमारे दल की, गठबंधन की जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही 400 पार का जो एक नारा दे रही थी, 400 पार माहौल बनाने का जो प्रयास कर रहे थे, उसको तो आप लोगों ने भेद दिया। बिल्कुल, वो झूठ था उनका। 400 पार ही तो उनके गले की हड्डी बनी। 400 पार वो क्यों चाहते थे? वो इसलिए चाहते थे ताकि वो संविधान को बदल दें। वो चाहते थे कि आरक्षण बदल दें। वो ऐसे बदलाव लाना चाहते थे जिसकी वजह से इस देश की गरीब आदमी, जो गरीब जनता थी, उसको लगा कि अगर ये आ गए तो ये हमारा अधिकार छिन जाएगा, और यही वजह थी। और ये नारा हमने नहीं दिया था, ये तो उन्होंने दिया था नारा। उन्हीं के नेताओं ने बढ़ चढ़ करके बोला था कि हम संविधान में बदलाव लाएंगे और ये लाएंगे वो लाएंगे, तो ये तो उनकी गले की हड्डी थी जो खुद फंस गई थी। एक सवाल और भी आता है, आप लोग 11 तारीख से 11 जून से 15 जून तक एक अभिनंदन हर विधानसभा में लेकर के जा रहे हैं, क्या होगा ये प्रोग्राम? क्या व्यक्त करना है हमें प्रदेश की जनता को। 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, जो हमारी 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज कांग्रेस जहां लड़ी थी पार्लियामेंट में, और 63 जहां पे सपा लड़ी थी, उन सारी जगहों पे हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ये धन्यवाद यात्रा निकलेगी, ताकि जनता के बीच में हम जाएं। जो उन्होंने विश्वास गठबंधन पे रखा, हमारे नेतृत्व पे रखा, उनका आभार व्यक्त करें, और जो जिस चीज़ के लिए आशीर्वाद रखा, जो हमारी गारंटी थी, चाहे नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, ये उन गारंटी को उनके बीच में, और संविधान की रक्षा जो सबसे बड़ी चीज़ थी, उसको लेकर के उनके बीच में जाकर के उनको बताएं कि ये मुद्दे हमारे थे, हैं और रहेंगे। धन्यवाद जो करेंगे। आप लोग अकेले जाएंगे, कांग्रेस सिर्फ जाएगा, या इसमें समाजवादी पार्टी के भी नेता रहेंगे? देखिए, हमने ये अपनी यात्रा शुरू करी है, हम उन्हें जरूर सूचित करेंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे, और वो आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। हमारा गठबंधन पहले से भी ज़्यादा मजबूत रहेगा।
तो ये हैं मोना मिश्रा जो कि विधान दल की नेता हैं और इस बार उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां भी दी गई थी। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार उत्तर प्रदेश में अब जो है अब एक अभियान चलाएगी और वो अभियान जनता का धन्यवाद अभियान होगा। उस अभियान के तहत उन जनता से अपने धन्यवाद लेंगी जो जनता उनको वोट दे करके 6 सीटें उत्तर प्रदेश में दिलाई है। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। लोकसभा चुनाव के नतीजे को लेकर यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने के न्यूज़ संवाददाता से खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। में अविनाश पांडे के यूपी प्रभारी बनने के बाद से लगातार सीटों में कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है। इसके साथ जो कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश देखने को मिला है वो काफी जोश देखने को मिला है। हालांकि इसे ही एक जोश है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में 6 सीटें लेकर के उत्तर प्रदेश में आए, क्योंकि सर पहली बार जिम्मेदारी आपको उत्तर प्रदेश की मिलती है और पहली बार में ही आप उत्तर प्रदेश में 6 सीटें लेकर निकल आते हैं। देखिए, यहाँ पे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत मजबूत हैं। कार्यकर्ता यहाँ का निडर है, किसी भी प्रकार के अत्याचार या कुशासन के प्रति आवाज़ उठाने के लिए सजग हमेशा से रहा हुआ है। माननीय राहुल गांधी जी का नेतृत्व और आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व ने उनको और बलशाली बना दिया है। इस चुनाव में, ये चुनाव जो कि इस देश का चुनाव था, ये चुनाव इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव था, ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव था। और उत्तर प्रदेश की जनता जिस प्रकार से सजग और जिस बुद्धिमत्ता के साथ में विचार करती है, वो इस बार मोदी जी के जाल में नहीं फंसी और स्वतंत्र रूप से सोचकर उन्होंने मोदी जी को ये संदेश दे दिया कि देश की जनता और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की जनता अब उनके किसी भी बहकावे में नहीं आएगी और लोकतंत्र को मजबूत करने वाली ताकतों को मजबूत करते हुए संविधान की रक्षा करेगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर बात हो रही तो अयोध्या सीट की बात हो रही है, क्योंकि अयोध्या एक महत्वपूर्ण सीट हुआ। अयोध्या ही क्यों, अयोध्या, सीतापुर, बाराबंकी, है ना, सभी थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ में अविनाश पांडे जो प्रभारी हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है जिसके लिए लोग साथ में मिलने के लिए खड़े हुए, लाइन लगाए हुए हैं। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से आज जो है जिस तरीके से सीट हुई और यहाँ पे आज बैठकों का दौर रहा है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक बेहतर रिजल्ट निकल के आने वाला है, जिसको लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी अब चर्चाएं भी उत्तर प्रदेश में करने लगी है। कैमरा आदित्य तिवारी साथ में संदीप मिश्रा, के न्यूज़।